स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और आपका जेल पुलिस, जैसे आपका जेल प्रहरी हो गया, और एक और आपका नया पद आया जिसे आप लोग असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल बोलते हो, मतलब नया पद है। पहले ये पोस्ट आपका पीएससी से आता था, ठीक है। अब जो 4 तरह की आपकी इसमें जो पोस्ट है, तो उसमें से जो पहला जो आपका पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी है वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड का A to Z जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे ही 3 जो आपकी बची हुई वैकेंसी है उनका भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। देखो दिक्कत कहाँ आएगी, जो पूरा आपका नोटिफिकेशन है ये 83 पेज का है, लेकिन इंडिविजुअल अगर वैकेंसी के हिसाब से देखोगे तो वो आपके काम का नहीं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके पास केवल 12 पेज काम के थे, वो 12 पेज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला है आपका क्रूशियल डेट। जैसे 20 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 3 तारीख तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम आपका 11/5/2023 तक 23 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, और यहाँ पर 500 रुपए जर्नल के कैंडिडेट का और 250 रुपए ओबीसी SC ST के बच्चों के लिए, ठीक है। 2 शिफ्टों में आपका ये पेपर होगा। अब आगे बढ़ोगे ना, तो सबसे पहले 1772 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट है, ठीक है। वेतनमान 19,500 से 65,000 तक यहाँ पर आपका बेसिक पे या फिर आपका जो पेमान है वो रहेगा। 12th पद्धति या फिर 12th आपका होना चाहिए, ठीक है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। हालांकि टोटल इनकी जो वैकेंसीज हैं वो पूरी 1772 है। इनका आगे चलकर आपको मैं ब्रेकडाउन देने वाला हूं कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है, किस जिले में क्यों, क्योंकि एमपी में 2 वैकेंसी ऐसी हैं जिनका जिले वाइज कट ऑफ जाता है। जैसे आपका एक तो फॉरेस्ट गार्ड हो गया, दूसरा जिसका अभी फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है एमपी पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, इन दोनों के जिले वाइज कट ऑफ जाते हैं। हर जिले का अलग कट ऑफ होगा। और एक और सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट गार्ड में ना जिनको भी घर पे रह के जॉब करना, उनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एमपी पुलिस या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होम डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं देते, लेकिन यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलता है अगर आपको यूनिफॉर्म पहनना है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी पुलिस में या SI में जाने के लिए हाइट मेजरमेंट थोड़ा सा कम रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाइट में भी इसमें छूट मिलता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। होम डिस्ट्रिक्ट इसमें अलाउ रहता है। अगर आप जिस भी गृह जिले की हो, जैसे मान के चलो आप ग्वालियर के हो या इंदौर की हो, और आप इंदौर में ही रहकर जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे चलकर मैं आपको हर जिले का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, ठीक है। ये आप जाओगे, आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। नागरिकता हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब अगर मध्य प्रदेश के बाहर का कोई निवासी है, जैसे यूपी, आपके जितने भी बाउंड्रीज वाले, जैसे महाराष्ट्र का कोई कैंडिडेट है, छत्तीसगढ़ का कोई कैंडिडेट है, राजस्थान का कोई कैंडिडेट है, तो वो एलिजिबल है। बस इतना सा याद रखना, आप अपने राज्य में जिस भी कैटेगरी के रहे होगे, यहाँ पर आके उसका फायदा नहीं ले पाओगे। यहाँ पर आपको जनरल के से ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आयु सीमा ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि काफी समय बाद वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। 18 से 33, और सबसे जरूरी चीज कि जो आयु की जो गणना होगी ना, वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2023 से 23 को आपकी उम्र या तो 18 से बड़े होने चाहिए या 33 से आप छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बार आप लोग देख लेना। हालांकि जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया है, चरण आधार है इसमें, हालांकि जरूरत नहीं, आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पर आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देकर रखी है, ठीक है। प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्ग, जो भी आपके 3 गुना अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप तौल पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जैसे सभी को पता है कि भाई फॉरेस्ट गार्ड में ना आपका रनिंग नहीं होता है, पैदल चाल होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर पैदल चाल होता है, ये चयन की आपकी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 3 गुना विद्यार्थियों को मेरिट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पैदल चाल कितना होगा ये आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, वन रक्षक का पद जिला कैडर का पद है, मतलब आपको जिला अलॉट हो जाएगा। अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जाएगी। जो मैंने आपको बताया था, हर जिले का अलग कट ऑफ रहेगा। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना, फॉर्म भरोगे तो ये आपको एमपी ऑनलाइन वाला भी बता देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना। आपका 100 नंबर का पेपर होगा फॉरेस्ट गार्ड में,
जैसा कि होता है, पिछली बार भी यही हुआ था, 20-20 के आपके 5 सब्जेक्ट थे और आपका यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं, 2 घंटे का आपको समय मिला। यहाँ पर हाइट का जो मैंने आपको बताया कि भाई हाइट जिनकी थोड़ी सी कम है और वर्दी पहनना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पुरुष की हाइट 163, महिला की हाइट 150, चेस्ट 79, 5 सेंटीमीटर का फुल अप, महिलाओं के लिए छूट है। ठीक है, ये सारी चीजें। पैदल चाल, अब ये समझ लेना क्योंकि इसका जो फिजिकल है ना, बस यही है, बस यही फिजिकल है। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे में 25 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करना होगी। बस यही इनका फिजिकल है। आपको पैदल, हाँ आपको लग रहा है कि भाई बीच में भागना चाहिए तो भाग लेना, ठीक है, रुकना चाहिए रुक जाना, कुछ खाने के लिए घर से ले जाना तो खा लेना, मतलब ऐसा इनका फिजिकल होगा। तो ज्यादा लोड वाली बात नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई भी इस फिजिकल में बाहर होगा। ठीक है, हाँ फिजिकल निकालना कंपलसरी, इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल छोड़ दो तो आप मेरिट से या फिर पूरी भर्ती से बाहर हो जाओगे। अब मेरिट कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आप रिटर्न दोगे, सिलेक्शन आपका जो फर्स्ट पेपर होगा ना उसी के आधार पर होगा। फिर आप फिजिकल को क्वालिफाई करोगे, आप मेडिकल को क्वालिफाई करोगे, उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब ये यहां पर देख लेना, दस्तावेज प्रमाण पत्र की सत्यापन, मतलब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर लिस्ट दिया है। जैसे आयु के प्रमाण पत्र के लिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं आपकी जो भी हैं वो सभी लगानी है आपको। जो भी आप कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उसका आपको सर्टिफिकेट। अगर आपकी शादी है, बच्चे हैं तो बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका आपको प्रमाण पत्र जब आपका जारी किया गया होगा। विक्रम पुरस्कार धारिता है तो आपका युवा खेल जो भी युवा कल्याण विभाग है उसका आपका सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल के कर्मचारी होने पर, मतलब जो भी आपके संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सभी होने चाहिए। संविदा बेसिस पर हो तो संविदा के आपके होने चाहिए। ठीक है, अब जिले वाइज अगर हम लोग कैटेगरी जिले वाइज अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जिले वाइज वैकेंसी है। जैसे किस जिले में कितने हैं, बालाघाट, बैतूल, ठीक है, होशंगाबाद, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ठीक है, छिंदवाड़ा, मुरैना, ये सभी इनकी वैकेंसीज के बारे में इन्होंने बताया किस कैटेगरी में कितनी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, हरदा, धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, ये सभी आपके जितने भी मध्य प्रदेश में जिले हैं, हर जिले की इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी बता दी। टोटल अगर काउंट करोगे तो यहाँ पर आपको 1772 आपको वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, 1772 यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगी। ये मैंने आपको पूरा वैकेंसी का बता दिया। अब अगर आगे बढ़ोगे, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो ये आपको दे दिया कि 100 नंबर का पेपर होगा। लिखित परीक्षा मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 4 ऑप्शन रहेंगे, 5 भाग होंगे, प्रत्येक भाग 20-20 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर, कोई माइनस मार्किंग नहीं, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपको यहाँ पर पैदल चाल के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका पूरा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अब आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। आपको अभी से, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आपको अभी से इनकी तैयारी करनी स्टार्ट पड़ेगी, तभी वैकेंसीज काफी है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि काफी समय के बाद ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अगर जो भी इनका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आज ही आपको परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर कंप्लीट आपको फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी, इनमें चारों आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो कोर्स में। एमपी की बेस्ट फैकल्टियों के द्वारा ये आपका अपडेटेड कंटेंट के साथ वीडियो कोर्स आपका तैयार किया गया है, जिससे घर बैठे ही आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी तैयारी है तो परीक्षा ऐप पर आप प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ो, वहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद, ठीक है, डिस्काउंट के बाद यहाँ पर आप अपने सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी हैं, जिनसे जुड़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस हैं, भले ही पटवारी है, आपको भी पता है अगर थोड़े से मैच्योर हो गए तो, कि पटवारी हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, लेवल सेम ही रहता है, चाहे वो कोई आपका ग्रुप के एग्जाम हो, आपका पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, तो ये इन सारे सेशन से भी जुड़कर आप अपने तैयारी में और 4 चांद लगा सकते हो। बाकी सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है।
जो भी आप लोगों का संबंधित डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।